आज हम 10वीं क्लास राजस्थान बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो जहाँ से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो छोटे बड़े हैं, वो आने की संभावनाएं हैं। और उस टॉपिक का नाम है सक्रियता श्रेणी। अक्सर ये जो सक्रियता श्रेणी का जो टॉपिक है, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं जिनको आप पढ़कर बड़ी आसानी से इस क्रम को या सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बिना वक्त गवाए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, सक्रियता श्रेणी होता क्या है? तत्वों को उनके आरोही नहीं अवरोही क्रम में, अक्सर यहाँ पे लिखने में बच्चा गलती कर देता है। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ता क्रम होता है। जबकि सक्रियता श्रेणी में जो होता है उल्टा, अवरोही क्रम में तत्वों को रखा जाता है। देखिए, तत्वों को उनकी सक्रियता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना यानी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। सबसे ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, यानी किसी भी चीज से आसानी से क्रिया नहीं करते। सक्रिय, सबसे ज्यादा सक्रिय, एक्टिव, एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तुरंत किसी भी चीज से क्रिया कर लेते हैं। इसीलिए जैसे इस क्रम को याद करने के लिए एक सीक्वेंस है, तरीका है, जिसको हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, करना चाहे मौज तो अरे जमाना फिर पागल कहता है, कौन है जो आज सोना चाहे। वापिस एक बार दोहराइए, करना चाहे मौज तो अरे जमाना फिर पागल कहता है, कौन है जो आज सोना चाहे। करना, कर से पोटेशियम, ना से सोडियम, चाहे से कैल्शियम, मौज से मैग्नीशियम, अरे से एल्यूमिनियम, जमाना से जिंक, फिर से फेरस, पागल से लेड, और है से हाइड्रोजन, कौन से कॉपर, है जो मरकरी, आज से सिल्वर यानी चांदी, और सोना यानी ओरम। तो कुल मिला के इस सीक्वेंस को याद करने के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, जिंक है, या हाइड्रोजन है, या फेरस है, ये आपको दे दी जाएंगे और इनको लिखा जाएगा कि इनको क्रियाशीलता के आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो ये कि ऐसे कौन से मेटल हैं, धातु हैं, जो केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। करना चाहे, या फिर कनक से भी याद रख सकते हैं आप, कनक। तो करना चाहे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो ज्यादा क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, तो उसको ठंडा, गर्म को ठंडा करने के लिए, भाई एक्टिव हो गए, पापा को गुस्सा आ गया, पापा जी बहुत गर्म हो गए हैं, तो उनको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, ठंडा पानी पिला देते हैं। तो ठंडा, गर्म चीज, क्रियाशील चीजों को की अभिक्रिया किससे होती है? ठंडे जल से होती है। गर्म धातु की जो क्रियाशील धातु है वो किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। जैसे पोटेशियम जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, सोडियम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जिसे हम भुजा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं, और सभी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो जनरली एक चीज यहाँ से बन के आ रही है कि कोई भी जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण बना रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। तो ये कि सिंपल फॉर्मूला बन गया है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है या उत्सर्जित करता है। तो कनक क्या करते हैं? ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। करना चाहे ठंडे जल से अभिक्रिया, करना चाहे ठंडे जल से अभिक्रिया, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मैग्नीशियम, तो जैसे महाभारत में है, महाभारत में जैसे पांडवों में है, जो सबसे गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, वो हम भीम को मान सकते हैं। तो भीम जी, तो भीम जी, मैग्नीशियम, भीम जी क्या थे? गर्म थे। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? गर्म जल के साथ हम करवाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एल्यूमिनियम है, जिंक है,
आयरन है, ये ऐसे हैं जो केवल किससे अभिक्रिया करते हैं, केवल भाप से अभिक्रिया करते हैं, न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ। यानी ऐसी कौन सी धातुएं जो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं न गर्म जल के साथ। तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाए, आपको 4 ऑप्शन मिल जाए और आपको पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो केवल भाप से अभिक्रिया करती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अरे जमाना फिर, अरे जमाना फिर किया करते हैं, भाप से अभिक्रिया करते हैं। अरे जमाना फिर क्या करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा। अरे जमाना फिर क्या करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा। भाई करना चाहे क्या, ठंडे जल से अभिक्रिया। इस तरीके से आप इसको रिपीट करेंगे, आपको बार बार यहीं पे याद हो जाएगा, कुछ सेकंडों में याद हो जाएगा। करना चाहे ठंडे जल से अभिक्रिया, अरे जमाना फिर क्या करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन क्या करेंगे, भाप से अभिक्रिया करेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करके बना देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका जो सामान्य नाम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक जो नाम होता है। इसके अलावा इसको एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। एल्यूमिना क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। कई जगह एल्यूमिना भी लिखा होता है। तो एल्यूमिना जो होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क आप जानते हैं कि ऐसा खनिज का वह हिस्सा जिससे कम लागत पे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बॉक्साइट होता है उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करके क्या बना दिया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया जाता है। और उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन विधि के द्वारा आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि धातु निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो वो है वैद्युत अपघटन विधि। तो नेक्स्ट जो है जिंक है वो भी जिंक ऑक्साइड बना देता है, और जो लोहा है वो भी भाप। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर लोहे को नमी, लोहे की अभिक्रिया नमी के साथ हो जाए या वातावरण में उसे मुक्त अवस्था में छोड़ दिया जाए और बाहर नमी है, आर्द्रता है, तो वो आर्द्रता के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। इसके बाद एक और जो चीज है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं कि लेड है, एक के बाद एक छोड़ के है, कॉपर है और सिल्वर है और सोना है। तो सिल्वर और सोना को तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि घर पे आपकी मम्मी के गहने हो, दीदी के गहने हो, या चांदी और सोना आपने देखा हो कि पानी में डालते हैं तो वो किसी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील हैं और आसानी से उनसे अभिक्रिया नहीं करते। इन्हीं वजह से इनका जो उपयोग है गहनों के रूप में भी किया जाता है। और इसके अलावा क्या है, लेड है, कॉपर है, ये भी किसी प्रकार के जल के साथ ना ठंडा न गर्म न भाप किसी भी प्रकार से इनसे अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि लेड कॉपर सिल्वर ओरम, लेड कॉपर सिल्वर ओरम, लेड कॉपर सिल्वर ओरम। वापस एक बार दोहरा लेते हैं हम इस चीज को कि अगर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, भाई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है। बोर्ड की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप खुद रिवाइज कीजिए कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है। करना चाहे, करना चाहे, कै पोटेशियम ना सोडियम चाहे कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। गर्म जल से कौन अभिक्रिया करता है, भीम जी, एम जी यानी मैग्नीशियम। और फिर जो नेक्स्ट है कौन सा, अरे जमाना फिर, अरे जमाना फिर क्या करेगा, भाप से अभिक्रिया करेगा। अरे एल्यूमिनियम, जमाना जिंक, फिर फेरस, ये क्या करेंगे, भाप से अभिक्रिया करेंगे। तो आप एक दो बार इनको दोहराएंगे, बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो यहाँ से बनता है, इससे रिलेटेड ही मान सकते हैं आप, एक्वा रेजिया। क्या है, एक्वा रेजिया। इसे हम सामान्य रूप में अम्लराज के भी नाम से जानते हैं। यानी कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको गलाने के लिए हमें बहुत प्रबल अम्ल का इस्तेमाल करना होता है, बहुत ही प्रबल एसिड चाहिए होता है, तो वो होता है अम्लराज। ये दो अम्लों का मिश्रण होता है, एक होता है HCl और एक HNO3। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार, क्या पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अब की बार जो छोटे क्वेश्चन है उन पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको कि HCl HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसमें 3 होता है। क्या होता है, 3। कई बार एग्जाम में क्या कर देते हैं,
बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। जैसे पूछ लिया कि HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा, तो बच्चे के दिमाग में तो वही छपा हुआ है 3:1, लेकिन एक्चुअल में उसने पहले किसको बोला है, नाइट्रिक अम्ल को। तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, 3 होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट HCl का जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पे HCl पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसका जो अनुपात है वो भी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, इसी छोटे से हिस्से में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशली शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सही और गलत क्वेश्चन और जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हैं लगभग 30% आप मान के चलिए। तो छोटे क्वेश्चनों पे बच्चों फोकस कीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है और उसका पीएच कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg का OH का होल ट्वाइस होता है, और इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे एक और है, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना। अभी बुझे हुए चूने की बात आ रही है, तो यहाँ से हम एक रिएक्शन याद कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर, या इसको हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन यानी जब कली कली जो हम घर पे बोलते हैं कि चूने के पत्थर को जब हम पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल दिया तो पानी में डालते हैं क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। चूने को किसी भी चीज पे पानी डाल देते हैं वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से विक्रिया करवा देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन जाता है, यानी चूना पत्थर बुझ जाता है। क्या हो जाता है, चूना पत्थर बुझ जाता है। और साथ में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये एनवायरनमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, संगमरमर बना देता है। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई चीज़ होती है वो पूछी जा सकती है। अगर इस टॉपिक में से आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर कोई गलती है तो भी आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और आपकी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप मेरे से वापस पूछना चाहते हैं तो ज़रूर 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 कमेंट ज़रूर करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे रेस्पॉन्स ज़रूर दें। धन्यवाद।